अबू आज़मी का इस समय जो बयान है वो किसी एक व्यक्ति की सोच हम मान लेते हैं, वो हमारी भूल होती है। आप पिछले लंबे समय से देखेंगे तो औरंगजेब को लेकर के अनेक बयान जगह जगह आए हैं, और इस देश का एक इकोसिस्टम जो रहा है, जिसने लंबे समय से नैरेटिव बनाया और जिसने हमारे देश के इतिहास तक को 712 में एक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, उसके बाद भारत के इतिहास में अध्याय ही उपलब्ध नहीं है। एक बार मोहम्मद गोरी से शुरू होता है, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, ये उनकी कृपा थी, उस बीच में भारत था ही नहीं। ये देखिए एक मानसिकता है। ये मैं इसका आपके अमर उजाला के जो इतने विवेकशील दर्शक हैं जो इस पर टिप्पणियां करते हैं, मैं उनके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि इस देश के जितने बड़े मुस्लिम चेहरे हैं उनमें से कभी कोई छत्रपति शिवाजी, संभाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की प्रशंसा में सामने आ रहा हो तो बताइए। पिछले 10 वर्षों का एक दो नाम, बड़े नाम आप बता दीजिए कि आ रहे हों। या अभी भी जिस फिल्म को लेके है उसमें यह भी कहना कि वो भी बड़े वीर थे, इतना भी कहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या मानते हैं कि ये एक आदमी की धारणा है? देखिए, आम मुसलमान जैसे हम लोग हैं, उसको भी अपने खाने पीने से, जब बच्चों को पालने से समय नहीं, लेकिन इस प्रकार की बातें इतनी घड़ कर गई है। अब देखिए, औरंगजेब क्या है, एक प्रतीक था। औरंगजेब की 4 बीवियां और 10 बच्चे थे। तो औरंगजेब का जो समर्थन कर रहा है, और उसने क्या किया था अभी राम कृपाल जी ने बताया, वो सब इतिहास में है कि कैसे दारा सिकोह को मरवाया, उसकी गर्दन काट के धुलवा के कहा कि दिल्ली में लगाओ, फटे चितरे कितरे में उसको घुमाया, एक भाई को जहर दे दिया, और जहाँ से अभी हमारे प्रधानमंत्री सब लाल किले के जिस जगह से भाषण देते थे वहीं से उठा के उसने बहन को फेंक दिया, मार दिया, केवल इसलिए कि उसको लगा कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये कैसे हमारे घर में ये प्यार कर रही है। और औरंगजेब को इसलिए वो जब बता रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी हमारे देश में आक्रांता आए, आक्रांता शब्द से भी यहाँ सेकुलरवादियों को एलर्जी है, वो आक्रमण और आक्रमणकारी और आक्रांतकारी में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो लोग आए हैं वो किस लिए आए थे? वो आए थे कि भाई हमारा यहाँ इस्लाम फैलाना है, उसके आधार पर शासन करना है, और इस्लाम के परे जो कुछ भी है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे स्थान है, चाहे नाम है, चाहे उसके अतिरिक्त कोई देवालय है, उस प्रकार की कोई पुस्तक है, उस प्रकार के कोई शिक्षण संस्थान है जहां इसके विपरीत शिक्षा दी जाती है, इसकी नहीं दी जाती है, उन सब को हमको ध्वस्त करना है। और ये कोई अकेला नहीं हुआ है। तो आज अगर कोई कहता है तो इसका मतलब उस धारा के वो साथ हैं। अगर अंग्रेज यहां आक्रमणकारी थे, हम उनके अंदर गुलाम थे, तो मोहम्मद गोरी, गजनी, मुगल क्या थे? क्या उस काल में भारत के जो क्षेत्र था वो उसको गुलामी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो पहले तो ये आप तय करिए, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में और आप बाकी आज़ादी के बाद भी इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, कर्जन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, रिपन पढ़ाया जाता है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। वैसे ही उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो इसमें तो थोड़ी चेंज आ गई, उसको बदला नहीं गया है। तो ये एक पूरी मानसिकता है, और अकेले वो नहीं है, वो अलग अलग, उन्होंने सस्पेंशन के बाद भी तो माइक पर उनका बयान है कि भैया मैं तो गलत नहीं बोला, लेकिन चूंकि विवाद हो गया इसलिए। तो ये बता रहे हैं ना कि भाई उस वक्त 34% हिंदू उनके साथ थे, उन्हीं के टाइम पे भारत सोने की चिड़िया था। नहीं ना, तो कहाँ जाएंगे हिंदू? सवाल है कि आप पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में आपका शासन अगर काफी देर तक हो गया है तो उसमें संख्या तो बढ़ेगी ना भाई, उसमें हमारे सिपाहियों की संख्या बढ़ेगी, काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, और भारत में आप शासन करते हैं तो बगैर हिंदुओं को थोड़े कर पाएंगे। तो वो सब चीजें जो हैं, लेकिन उसके बारे में जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं एक दो पुस्तक आपका अभी 3 मिनट में देखिए। एक तो है मोहम्मद काजिम ने उसके 10 वर्ष के शासनकाल पर आलमगीर नामा लिखा है। उसने बताया है कि कैसे, और उस प्रशंसा में लिखता है उसी प्रकार से कि दूसरा कितने मासरे आलमगिरी। अब इन दोनों पुस्तकों को देखिए, उसके समय में उसकी प्रशंसा में लिखा गया है कि कैसे आदेश देते हैं, कैसे पहले सोमनाथ मंदिर पर अटैक होता है, सोमनाथ मंदिर को तो उसने 2 बार तुड़वाया था, कैसे चित्तौड़गढ़ की मंदिरों को, कैसे चित्तौड़गढ़ का पता चलता है, उसको कैसे तुड़वाता है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। हरवंश मुखिया, वो तो सेकुलर हिस्टोरियन है, उन्होंने किताब जो लिखी है द मुगल्स ऑफ इंडिया,
उन्होंने ये कहा है कि औरंगजेब को केवल इतना पता चला है कि मुल्तान, ठट्टा, वाराणसी में जो हिंदू ब्राह्मणों के शिक्षण संस्थान है उसमें वो मुसलमानों को भी आकर्षित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसने कहा कि इनको ध्वस्त कर दो, और उसने ध्वस्त कर दिया। उसमें जो मुसलमान थे उनको भी सजा दी कि तू क्या इसमें पढ़ रहा था, तुम्हारे बच्चे क्यों पढ़ रहे थे। और वो ऐसे मुसलमान जो इस्लामिक वेशभूषा नहीं दिखाई देते थे, उनके सैनिक उनको भी काट रहे थे। तो ये सारी चीजें उनके बारे में है। तो आज के समर्थन का मतलब कि भारत में उस मानसिकता के लोग हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है। हम अपने कल्चर के हिसाब से इस्लाम का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। हमारा कल्चर में उनके कल्चर में डिफरेंसेस है। उनके लिए इस्लाम एक ब्रदरहुड है, नेशन स्टेट का कंसेप्ट वहाँ नहीं है, वो संपूर्ण इस्लाम का भाव है। लेकिन आज के बदले हुए परिस्थिति में अब उनको बदलना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।